जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सभी को गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव की और नवरात्रा आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कहा गया है कि साधु साधु सब बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेक की पारखी सो माथे की मोर। अर्थात साधुओं की जमात नहीं चलती और लालू की बोरी बाजार में नहीं आती, हंसों के झुंड नहीं चलते, विवेक की संत कोई कोई ही मिलता है। उससे ज्ञान की बात को जानना, अपने मन के अंदर शांति आएगी, नहीं तो शांति आ ही नहीं सकती। ऐसे ही इस संसार में बहुत सारे संत महात्मा हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, पर समय के महापुरुष तत्वदर्शी की शरण में आना, उनको पाना अपने आप में सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि भगवान मिल जाते हैं, सतगुरु नहीं मिलते, तकदीर वाले होते हैं जिनके सतगुरु होते हैं। अतः भगवान भी अगर हम ढूंढने को चलें तो मिल जाएंगे, पर सदगुरु की कृपा तो परमपिता परमात्मा की आशीष से ही होती है। अतः अपने महापुरुष की आज्ञा को, अपने उनके अनुशासन को समझना, उनके आदेशों का पालन करना और उनकी आज्ञा में रहते हुए अपनी चित्तवृत्तियों को अंतर्मुखी करना, ये एक सेवक के लिए, एक भक्त के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। हम बार बार पढ़ते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। बार बार इस आरती में गाते हैं हम, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि उस एक को, उसको जानना कैसे है। ऐसे क्या करें कि हम उसको समझ पाएँ, उसको जान पाएँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सबका वर्णन हम करते हैं, फिर भी हमारे मन में शांति नहीं मिलती। हम बहुत सारे कर्मकांड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो शांति हमें चाहिए, जो धैर्य हमें चाहिए, वो हमें नहीं मिलता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने नितांत ही गूढ़ तत्व का निरूपण अपने मुख से किया है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्कर में बंधता है और प्रकृति के वश में करके समय समय पर देश काल परिस्थिति के अनुसार धराधाम पर अवतरित प्रभु होते हैं। और उन्होंने कहा है कि योग भ्रष्ट जब मनुष्य होता है तो परमात्मा का उद्देश्य है वो नहीं जान पाता, वह अपनी मति को अलग रास्ते पर ले जाता है। अतः हमें सद्गुरु की शरण में आकर के उस तत्व ज्ञान को जानना है, उसको समझना है। नेम धर्म आचार तप ज्ञान, जगे जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाई हरिजान। नियम धर्म शुभ आचरण तप योग यज्ञ जप दान तीर्थ व्रत आदि जो करोड़ों साधन है, उनसे अंतर की मलिनता का कभी नाश नहीं होता। अंतर मलिन विष अति कामी, तन पावन करिए परवारे, मेरे ही न उर्ग अनेक जतन, वाल्मीकि बहुविधि पारे। अर्थात जैसे बाम्बी के पीटने से बाम्बी में रहने वाला सांप कभी नहीं मरता, वैसे ही शरीर के साधनों से अंदर के रहने वाला मन रूपी सांप कभी काबू में नहीं आ सकता। अंदर तो विष रूपी मेल भरा हुआ है और बाहर हम स्नान करके शरीर को कैसे पवित्र बना सकते हैं? बाहर की पवित्रता से अंदर की कैसे पवित्र हो सकता है? मेल तो कोठड़ी के अंदर पड़ा हुआ है, झाड़ू बाहर लगाई जा रही है, तो कोठड़ी कभी साफ होगी क्या? कभी नहीं होगी। नहीं कली कर्म ने भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंब एकु। कलिकाल में कर्म कांड विवेक अर्थात ज्ञान जैसे भक्ति कहते हैं, उन सब का साधन नहीं बन सकता। कलिकाल में तो केवल राम नाम का ही आधार है। नाम स्मरण में सभी बातें आ जाती हैं। जिसमें अपने हृदय के भगवान का नाम स्मरण कर लिया, उसने सभी कर्म कर लिए। ब्रह्मानंद जी ने एक पद कहा है, नारायण जिनके हृदय बसे, सो कछु कर्म न करे, पारस मणि जिनके घर माई, सो धन संचय धरे न धरे। अर्थात जिनके पास नारायण का नाम है, वह गुरु ज्ञान है, उसको अन्य कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जिसके घर में पारस मणि है, भला उसको क्या धन संचय करने की ज़रूरत है? कभी नहीं होती है।
संसार में कई प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो मनुष्य जो है संतों की संगत में जाते ही नहीं और न कोई गुरु धारण करते हैं, ऐसे लोगों को तो नास्तिक ही समझना चाहिए। और दूसरे वो हैं जो कर्म कार्य करते हैं, लेकिन उनको देव कहते हैं कि नुगरे जो इंसान है जो गुरु धारण नहीं करते उनको देवता भी धारण नहीं करते। ऐसे लोगों को 84 योनियों में भटकना पड़ता है। और जो परमात्मा का ध्यान करते हैं वह जन्म मृत्यु के चक्र में न रह कर के 84 योनियों में को छुटकारा पाने के लिए सत्संग में जाकर गुरु धारण करते हैं, उन्हें सगुरा कहते हैं। पर गुरु धारण करने वालों में भी 2 श्रेणियां होती हैं। एक जो लोग गुरु को धारण करने पर अपने मन की आज्ञा अनुसार काम करते हैं, गुरु धारण करने पर भी नाना प्रकार के वहमों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोगों को शास्त्रों और संतों में मनमुखी कहा गया है। मनमुख से तो नुगरा ही अच्छा बतलाया गया है, क्योंकि निगुरे मनुष्य तो सत्संग सुनाकर और उपदेश देकर सगुरा बनाया जा सकता है, लेकिन मनमुखी तो सीधा 84 में ही जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, एक मनमुख न मिले निगुरे मिले हजार, एक मनमुख की पीठ पर लख 84 का भार। अतः हमें ऐसे सदगुरु की शरण में आना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है और हमें गुरुमुखी बनना है। तुलसीदास जी कहते हैं, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एहि विधि भले सो रोग नासाही, ताहि तै जतन कोटि नहीं जाई। अर्थात शिष्य को यदि सदगुरु महाराज जी के वचन में पूरा विश्वास है, विषयों का आशा त्याग कर पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु के बताए हुए वचन का स्मरण करे, तो सभी दुख और भय रोग दूर हो जाते हैं। इसके सिवा संसार के दुख से छूटने का कोई उपाय ही नहीं है। अतः हमें समय के महापुरुष की शरण में रह कर के उनकी बताए हुए नाम का स्मरण करना है। और काम काम सभी कहे, काम न चिन्हे कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोय। अतः हमें इन बाकी कर्म कांडों में न पढ़ करके उस आध्यात्मिक ज्ञान को जानना है, उसको समझना है, उस नाम का सुमिरन करना है और अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धावान और निष्ठावान बनना है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद।